सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की 875 क्लास है। और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं, पार्ट 40। आज का विषय आदरणीय श्री एन के नायब साहब जी लेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत 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 धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले माँ को याद करना गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां जय जगदम्बे। प्रवाह पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सबका स्वागत है। शेखी साहब भी आ गए, चौधरी साहब भी आ गए, मैडम सरोज कालरा भी आ गई, कालरा साहब थे ही। आज का जीवन का संतुलन बनाते हैं समय के साथ। अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं कि साहब समय बड़ा तेजी से निकल रहा है, समय बीत रहा है, समय चल रहा है, समय ये चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कभी आप अपने जीवन की कल्पना करिए, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं आप, और अचानक आप खिड़की से बाहर झांकते तो आपको लगता है कि जितने बाहर पेड़ पौधे सब कुछ चल रहा है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होते तो आपको महसूस होता है कि अचानक से प्लेटफॉर्म चलने लगा, ट्रेन खड़ी है। ऐसे एहसास होता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। शायद हम सब भी इसी भ्रम में जी रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि समय चल रहा है, समय चल रहा है, समय चल रहा है। समय जो खिड़की के बाहर पेड़ पौधों की स्थिति में है, हमें लगता है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा जीवन चल रहा है, हम बड़ी तेजी से चल रहे हैं। जब पैदा हुए थे तो किस स्थिति में थे, आज किस स्थिति में हैं, और किस स्थिति में जाने वाले हैं। प्रारंभ से लेके अंत हमारा ही होना है, चल तो हम रहे हैं। इसलिए समय चल रहा है, समय तो अपनी जगह स्थिर है। आप कभी सोचिए, जो बीत गया समय वो कहाँ चला गया, जो आने वाला समय वो कहाँ बैठा हुआ है। वो तो अपनी जगह स्थिर है। प्लेटफॉर्म अपनी जगह स्थिर है, बाहर के पेड़ पौधे अपनी जगह स्थिर हैं। ट्रेन गतिमान है, हमारा शरीर गतिमान है, हम गतिमान हैं। हम आए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और इस भ्रम की स्थिति में कि सब कुछ चल रहा, हम स्थिर है और हमेशा बने रहेंगे। ये ये एक मन में स्थिति हो जाती है, हम आ गए हैं, अब जब तक प्रलय नहीं आएगी तब तक हम बने रहेंगे। ये भ्रम की स्थिति में हम जी रहे हैं। तो इससे हमको बाहर निकलना है। हम चुक रहे हैं, हम समाप्त हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रत्येक सांस के साथ हम अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कब कहाँ किस वक्त आ जाएगा, किस समय आ जाएगा, हमको नहीं पता। कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस होगी, किस पॉइंट पे हमारी ट्रेन रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, हमको नहीं पता। तो हमें इस भ्रम की स्थिति से निकलकर ढूंढना यह है कि हमारे जीवन का ध्येय क्या था, हम इस जीवन में आए क्यों, इस ब्रह्मांड में आए क्यों, इस योनि में आए क्यों। शायद अपने कर्म फल को भुगतने के लिए, जो हमने कर्म किए हुए हैं उनको चुकाने के लिए। जब हम उनको चुकाने के लिए आए हैं, अगला जन्म ना लें, अगली योनि में ना ले जाएं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि ऐसा कोई कर्म ना करें जिसको चुकाना पड़े। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसको लगे कि आपको कल को चुकाना पड़ सकता है। इसलिए बहुत मन को स्थिर रख के एक एक कदम फूंक फूंक के चलना है। अपने जीवन, अपने मन के अंदर संतुलन बना के चलना है।
भ्रम की स्थिति से निकलिए। ये जानिए कि आप किन कर्म फलों को भुगतने के लिए इस जीवन में आए, और आगे कोई पुनः ऐसा कार्य आपके हाथों से ना हो जाए जिससे लगे कि आपको पुनः उसको कहीं चुकाना पड़ेगा। कर्म फल चुकाना ही पड़ता है, कुछ भी कर ले, कोई बच नहीं सकता इससे। आप देख लें, रामायण में महाराजा दशरथ बहुत बड़े वीर थे, पराक्रमी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ। उनके पास तरह तरह की पारंगताएं थी, और तरह तरह के बाण थे, तरह तरह की विद्याएं थी। उनमें एक था शब्द भेदी बाण। एक बार वो शिकार को निकले तो उनको आवाज से शब्द भेदी बाण चला, क्योंकि शब्द भेदी था। तो वो तो जैसे आजकल आज आप जान आवाज को कैच करके उसी को जाके भेजती हैं। उस टाइम भी थी, उनके पास थी, उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। उसने शब्द को, उस आवाज को भेद दिया। जब वो शिकार के पास पहुंचे तो जाके देखा कि वो कोई मृग नहीं था, बल्कि एक ब्राह्मण कुमार साधु वेश में था। वो थे श्रवण कुमार। बहुत परेशान हुए, उसको देख के बहुत आहत हुए, क्षमा मांगी। श्रवण ने कहा कि महाराज, मैं तो अब चला, मेरा तो अब जीवन नहीं बचने वाला, गलत तो हो गया है, लेकिन मैं तो लेने आया था पानी अपने माता पिता के। यहाँ थोड़ी ही दूर बैठे हुए हैं, दोनों अंधे हैं, कृष्णकाय हैं, कमजोर हैं, शरीर से देख नहीं सकते हैं। मैं ही उनको लेके चलता हूं, मैं ही वो उसी घड़े थे जिससे श्रवण कुमार पानी खाली मन से धीरे धीरे डरते हुए चलते हुए उसके माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता ने पदचाप सुनी तो उनको लगा शायद उनका पुत्र आ गया पानी लेके। प्यासे थे दोनों। बेटा आ गए, पानी ले आए, लाओ पिलाओ, हम तो बहुत प्यासे हैं। राजा दशरथ कुछ बोले नहीं, चुपचाप पानी लेके आगे बढ़े। तो उनको पदचापों से महसूस हुआ कि ये हमारे पुत्र के पदचाप नहीं है, वो ऐसे नहीं चलता। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, हमारा पुत्र कहाँ, श्रवण कहाँ। तो दशरथ, जो अब तक अपनी आवाज को दबाए हुए थे, उनको सत्य बोलना पड़ा। वो बोले, माँ, आपका बेटा मेरे हाथों गलती से मारा गया, लेकिन आप विश्वास रखिए कि मैं आपके पुत्र का स्थान लूंगा, और आपका आजीवन, जब तक आप लोग इस संसार में हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा, अपनी भूल का पश्चाताप करूंगा। श्रवण के माता पिता एकदम से, कोई भी माँ बाप होंगे, पुत्र के अवसान की बात सुनेंगे, कोई भी अपने इस जीवन में अपने कांधे पर अपने बच्चों की अर्थी नहीं उठाना चाहता। उन्होंने कहा, दशरथ, सेवा तो तुम कर लोगे, लेकिन अब हम जी के क्या करेंगे, अब हमारा पुत्र ही नहीं रहा। वही हमारी आंखें थी, वही हमारा सहारा था, वही हमारे पैर थे, वही हमारा हाथ था। जीवन की एक एक क्षण में उसने हमारा साथ दिया है। हमको उसी के द्वारा जीना आता है, हम अन्यथा उसके बिना जी नहीं सकते। लेकिन याद रखना, तुमने हमको पुत्र का दुख दिया है, पुत्र के विरह का दुख दिया है। ईश्वर करे तुम भी इस विरह को, इस विरह को भोगो, इसको महसूस करो, ताकि आगे से कभी ये दोबारा गलती नहीं करना। तब तक दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे।
कोई पुत्र नहीं था, चारों पुत्र, कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन कर्म फल था, भोगना तो था, गलत कर्म कर लिया था, पुत्र हुए एक नहीं, चार चार पुत्र हुए। वनवास तो सिर्फ दो को दिया था, लेकिन जब मृत्यु हुई तो बाकी के दो भी घर पे नहीं थे। एक पुत्र का विरह दिया था श्रवण के माता पिता को, और स्वयं चार पुत्रों के विरह को भोगा, यानी कि कर्म को चार गुना होके भोगना पड़ा। ये है कर्मफल की कहानी। और ये तब जब राजा राम स्वयं उनके पुत्र थे, वो भी उनके कर्मफल को काट नहीं पाए। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण उनके पुत्र थे, वो भी अपनी पुकार से उनके कर्मफल को काट नहीं पाए। भरत और शत्रुघ्न जैसे साधु पुरुष उनके पुत्र थे, वो भी नहीं उनके कर्मफल काट पाए। तो कर्मफल को तो भुगतना ही है, वो तो आपसे छूट नहीं सकता। इसलिए हमेशा अपने आप को संयमित रखें, ये मान के चले कि हमारा इस जीवन में उद्देश्य, हमारा पैदा होने का उद्देश्य कहीं ना कहीं कर्मों को काटना है, कर्म फल को भुगतना है। इसलिए जो भी कष्ट आते हैं, जो भी दुख आते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, उनको सहज भाव से लीजिए कि ये तो होना ही था। जब राजा दशरथ नहीं काट सके अपने कर्म फल को, तो आप मतलब आपका क्या बूता है? आप कौन से महान योद्धा, चक्रवर्ती सम्राट, कितने बड़ा राज्य था उनका, वो नहीं इसको काट सके, कौन काट सकता है? इसलिए कभी कुछ गलत आपके साथ हो जाए, अचानक कुछ हो जाए, तो संयमित रह के सोचिएगा कि ये तो होना ही था, ये तो मेरा कर्म फल था, इसको तो भोगना ही था, इसको तो भुगतना ही था। लेकिन इसके रिएक्शन में हमसे कुछ, इसकी प्रतिक्रिया में हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मुझे फिर आगे कुछ भोगना पड़े। कि जो अहम होता है ना, ये आदमी को बहुत मार देता है। और जब उसके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसका अहंकार वो पूरी प्रतिक्रिया उसी वक्त देता है, प्रतिक्रिया देता है। उसी में कुछ ना कुछ अहंकार में ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनको हमें भुगतना पड़ता है। जैसे मैंने बताया आपको, राजा दशरथ को 4 गुना जाके कर्मों का फल भुगतना पड़ा, 4 गुना होके। वैसे ही हमारे कर्म हमारे सामने कितने गुना बड़े होकर आएंगे, कितना कष्ट प्रदान करेंगे, ये गलत कर्मों को करने से पहले सोचना चाहिए। सचेत हो जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। किसी को एक आघात देने से पहले सोच लीजिए कि उससे 4 गुना, 6 गुना, 1000 गुना आघात करने के काबिल आप हैं, करने के, उसको बर्दाश्त करने के काबिल आप हैं। क्योंकि उस आघात कितने गुना, ये उस आदमी की आह पे डिपेंड करता है। आपने उसको अपनी तरफ से तो हो सकता है बहुत बड़ी हानि ना पहुंचाई हो, लेकिन उसकी परिस्थिति में उसकी हानि कितनी बड़ी है, उसको कितना घात लगा, उसके दिल पे कितना आघात, उसकी आह में कितना दर्द है, ये आपके फल पे, कर्म फल पे डिपेंड करेगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए। इसलिए कभी भी कुछ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचिएगा, और 10 बार जब सोचेंगे तो आपसे कोई गलती होगी नहीं। 1 2 बार 3 बार सोचने में ही वो जो अहंकार का समय है ना, वो निकल जाएगा। जैसे वो समय निकला, आप सामान्य हो जाएंगे, आपको लगेगा चलो जाने दो। यहाँ हर मनुष्य के अंदर, अभी मैंने आपको रामायण का उदाहरण दिया, अब मैं आपको महाभारत की तरफ ले चलता हूं। हर मनुष्य के अंदर महाभारत चल रही है। आप कभी कल्पना करिए, महाभारत में क्या थे, कौन थे? धृतराष्ट्र अंधे थे, 100 कौरव, 100 पुत्र उनके, और सामने 5 पांडव, उन सब की एक पत्नी द्रौपदी,
पांचों पांडवों का एक बड़ा भाई कर्ण, जो 100 कौरवों की तरफ चला गया, और एक थे सारथी कृष्ण, भगवान कृष्ण। अब इस महाभारत को, उस महाभारत को अपने अंदर की महाभारत से मिला के देखिए। जो धृतराष्ट्र है वो हमारा ब्रेन है। ब्रेन की आंखें नहीं होती, अंधा होता है। उससे जो कहा जाता है वो करता है। उससे अच्छा करने को कहो तो अच्छा करेगा, बुरा करने को कहो तो बुरा करेगा। सो अवर ब्रेन इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र हमारा ब्रेन है। और जो 100 कौरव हैं वो सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मकताएं हैं, नकारात्मक फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, नकारात्मक भाव हैं। वो जो नकारात्मक भावनाएं या नकारात्मक फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस जब ब्रेन को नेगेटिव बातों के लिए कहते थे, तो वो उन्हीं कार्यों को सही मान के करता रहा। पूरे जीवन भर उन्हीं चीजों को निभाता रहा जो उसके 100 भावनाएं, 100 कर्म के रूप में भावनाएं जो नकारात्मक है वो। तो ये भावनाएं हमारे साथ भी चलती हैं। नेगेटिविटी बहुत चारों तरफ फैली होती है। हर चीज में हम नेगेटिव चीज पहले देखते हैं। काउंट करने चलिए 100 से कहीं ज्यादा हो जाएंगे। अब आइए 5 पांडवों की तरफ। 5 पांडव कौन है? ये हमारे सेंसेस हैं। 5 सेंसेस होते हैं ना, ये 5 पांडव सेंसेस हैं। इनसे हमको महसूस करना है, देखना है और अच्छा कर्म करना है। द्रौपदी, द्रौपदी इन 5 पांच सेंसेस को एक साथ बांध कर एक ही दिशा में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित, या किसी भी कार्य को प्रेरित करने के लिए, एक चित्त करने के लिए, सेंसेस के साथ हम एक तरफ होकर काम, सेंसेस अलग अलग एक ही समय में काम न करें। पांचों को बांध के रखने वाली द्रौपदी, पर्पस देने के लिए, एक दिशा देने के लिए, एक कारण देने के लिए उसने अपने बाल खोल दिए और कहा कि जब तक आप दुर्योधन की जंघा पे वार करके नहीं उसको मारेंगे तब तक, उसने मुझे कह कैसे दिया, तब तक ये बाल खुले रहेंगे। उसके एक प्रण पे पूरी महाभारत हो गई, लेकिन उसने एक पर्पस दे दिया, एक पैशन दे दिया पांचों सेंसेस को कि आपको ये काम करने, पांचों पांडवों को वो काम करना। भगवान कृष्ण सारथी, कंसाइंस, मन की भाव, गाइड, जीवन को दिशा देने का काम करने के लिए, सही दिशा देने का, गाइड करने के लिए। तो हम लोग किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो किसी गाइड को ढूंढते हैं जो हमें बता सके और कम समय में ज्यादा जगह घुमा सके और हर चीज की हिस्ट्री के बारे में बता सके, उसके डिटेल में बता सके। वरना आप जाएंगे घूम घाम के देख के टूरिस्ट प्लेस को चले आएंगे, कोई क्या है, पत्थरों की मीनारें बनी हुई हैं, पत्थरों की दीवारें बनी हुई हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है उस गाइड आप ढूंढते हैं। मेक द पेमेंट। ऐसे भगवान कृष्ण आपके कंसाइंस हैं, आपकी चेतना है, आपको गाइड करते हैं। वो भगवान कृष्ण का काम था, वो सारथी का काम किया। अब आइए कर्ण के ऊपर। कर्ण कौन थे? आपके अंदर का ईगो, आपके अंदर का स्वयं, 5 सेंसेस के अलावा जो छठा सेंस ईगो का है ना, पांचों सेंसेस के ऊपर आ जाता ईगो, आपका अहंकार, आपका अहम। वो उसको आपका बड़ा भाई, मतलब पांचों पांडवों के बड़ा भाई होने के बावजूद उसको दूसरी तरफ ले गया, कौरवों की तरफ, और उसको मरना पड़ा। जब तक मरेंगे नहीं, ईगो को मारेंगे नहीं, कर्ण की जब तक हत्या नहीं होगी या जब तक कर्ण की मृत्यु नहीं होगी, उसका विनाश नहीं होगा, जब तक ईगो का विनाश नहीं होगा, तब तक युधिष्ठिर को, धर्मात्मा को राज्याभिषेक नहीं होने वाला। तब तक महाभारत समाप्त नहीं होने वाला। महाभारत समाप्ति तब होता है जब ईगो समाप्त हो जाता। तो हम में से प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक महाभारत चल रही है। उस महाभारत में हमको
उस गाइडिंग फैक्टर का, अपने कंसाइंस का, अपनी चेतना से गाइड लेके जीवन को चलाना। तो जो मैंने शुरू में कहा, कोशिश करें कि भूल कर भी कोई गलत कर्म हमसे ना हो। अगर महाभारत को देखें तो लोगों ने प्रण ले लेकर पूरी कहानियां बना डाली। कहानियां मतलब पूरी महाभारत की रचना ही इसके ऊपर है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं ये करता हूं। राम, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली, मैं इसका विवाह इससे करा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं ये कर दूंगा, मैं बाल नहीं बांधूंगी जब तक ये नहीं करेंगे, मैं ये नहीं करूंगी। उससे हो गया महाभारत। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, अगर मैं शाम तक जयद्रथ का वध नहीं कर देता तब तक मैं, तो अगर नहीं कर पाया तो मैं अपने स्वयं के प्राण त्याग दूंगा, कि उसने अभिमन्यु को मार दिया था जयद्रथ ने चक्रव्यूह में। पूरी महाभारत की संरचना प्रतिज्ञाओं के ऊपर हुई है। लेकिन उस वक्त कृष्ण सारथी बन के आए हैं, गाइडिंग फैक्टर बन के आए हैं, और अर्जुन की रक्षा करने के लिए किस तरह से उन्होंने ऐसे रचनाएं की, ऐसा वातावरण क्रिएट किया कि जयद्रथ को सामने आना पड़ा ये सोचकर कि सूर्य डूब गया है, और अर्जुन के हाथों उसका वध कर रहा है। कोशिश करें कि हम अपने अंदर की महाभारत में विजय प्राप्त करें, कम से कम गलतियों के साथ, मिस्टेक्स कम से कम हो। अच्छा, मिस्टेक्स होती कैसे हैं? जब हम जजमेंटल होने लगते हैं, वेरी क्विक जजमेंटल, बहुत जल्दी किसी के बारे में जजमेंट देना शुरू कर देते हैं। कोई सामने मिला, उसके बारे में एकदम से ओपिनियन बना ली, जरा भी वक्त नहीं देते। अरे यार ये तो ऐसे ही है, अरे यार वो तो वैसा ही है। और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है जब हम पब्लिकली कह देते हैं कि यार वो तो वैसा ही है। यू नेवर नो कि आपकी बात कहाँ तक कैरी होती है, आपकी बात कहाँ तक जाती है, कौन कौन लोग आपकी बातें कहाँ तक पहुंचाते हैं, और आप अपने दुश्मन स्वयं ही घर बैठे बना लेते हैं। तो आपको बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, खासकर जब किसी की हम अ, अच्छाई देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं, हम ठहरते हैं, हम विचार करते हैं कि वाकई में ये इतना अच्छा है भी कि नहीं है। लेकिन जहां अगर किसी की हमने जरा भी कमी देखी, जरा भी उसकी कोई बुराई देखी, तो इतनी तेज जजमेंटल हो जाते हैं, इतनी तेजी से अपने आपका उसके विषय में अपनी सोच बना लेते हैं। मतलब जहां नकारात्मकता आई, वहां हमारा, वी आर सो क्विक। इसमें एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक साहब एक एयरपोर्ट पे गए, कहीं जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पे उतरे तो सामने देखा कि एक सिख युवक था, अच्छी बॉडी बिल्ड थी उसकी। देखिए उसने हाथों पे बड़े बड़े टैटूज बनवा रखे थे, जैसे आजकल टैटूज बनते हैं ना। तो उसने सोचा यार, हम लोग के धर्म में या हम लोग के रिलीजन में, हमारे पंथ में इस तरीके की चीजें मना है, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। लड़का बड़ा अजीब सा है, पता नहीं किसने इसको अकल दे दी, बड़ा बेवकूफ सा घमंडी टाइप लग रहा है। तो उन्होंने उसके बारे में एक सोच बना ली, चले गए। अगले दिन वो पास के ही गुरुद्वारे में गए, जहां रुके थे उसके पास भी गुरुद्वारा था, वहां गए। वहां लंगर पे जब बैठे हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो देखा वही सिख युवक वहां पे लंगर बांट रहा था, लंगर लोगों को दे रहा था। बाल्टी उठा उठा के भाग भाग के कभी सब्जियां दे रहा था, कभी रोटियां दे रहा था, कभी चावल दे रहा था, जो भी सामान था देने के लिए। तो जब ये लंगर खा रहे थे, तो एकदम से इनके अंदर विचार कौन था बताओ? कहते देखो कल मैंने इसको देखा, और मैंने कितनी जल्दी विचार बना लिया कि इस बड़ी मूढ़मती का लड़का है, या बड़े घमंडी लड़का है, या नए तरीके के जो आजकल माहौल है उस तरह का लड़का है। लेकिन आज देखो वही लड़का गुरु की सेवा में लगा हुआ, भाग भाग के लंगर दे रहा है, वो लंगर खिला रहा, और मैं तो लंगर खा रहा हूं। मैं तो उससे दो पायदान नीचे हूं। मैं एक्सेप्टेंस के लेवल पे हूं, इज द गिवर टुडे।
और मैंने कितनी जल्दी इसके बारे में अपनी ओपिनियन बना ली। ऐसी एक क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू किया। उन्होंने एक स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिख दी। तो जैसे ही गलत लिखी, क्लास के दो तीन लड़के, सर सर सर, वो देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। उनका, हाँ रुक जाओ, मुझे पता है। कहते अभी पूरा बोर्ड मैंने भर दिया लिख के, सब सही स्पेलिंग्स लिखी, किसी ने नहीं कहा कि सर आपने बड़ा अच्छा लिखा, बहुत सही किया। एक स्पेलिंग मिस्टेक जरा सी हुई, पूरी क्लास चिल्लाने लगी। यू आर सो क्विक इन जजिंग द पीपल। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा विश्राम दीजिए अपने विचारों को, पहचानिए, कोशिश करिए। हो सकता है वो स्पर ऑफ मोमेंट में कोई सामने वाला गलती कर रहा हो, या उसके बारे में जो आपको समझ में आया हो वो स्पर ऑफ मोमेंट में गलत रहा हो। वास्तविकता उससे कहीं अलग हो सकती है। इसलिए जितनी देर आप किसी को अच्छा आदमी समझने में लगाते हैं, कम से कम उतना समय तो दीजिए किसी को बुरा साबित करने में। उतना समय तो, डोंट बी सो क्विक इन जजिंग द। अब वैसे भी आप ये बताइए, हम होते कौन है किसको जज करने वाले? हु आर वी? मतलब खाम खा किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन बना लेना। किस किताब में लिखा है कि हम लोगों के बारे में जजमेंटल होते रहे और लोगों को बताते रहे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वैसा है? कौन आपसे पूछने जा रहा है? क्यों सोचते हैं ऐसा? जो जिसको जिस तरीके से व्यवहार करेगा, वो अपने आप उसको देखेगा वो किस तरह का है। आपको व्यवहार नहीं अच्छा लगा, आप थोड़ा दूरी बना लीजिए। हो सकता है बाद में आपको समझ में आ जाए कि नहीं, वो इस तरह का नहीं है, तो बाद में प्रेम बढ़ सकता है। ये मान के चलिए कि आप जब किसी के बारे में कुछ जजमेंट देने लगे, किसी के चरित्र के बारे में, किसी के व्यवहार के बारे में, किसी के व्यक्तित्व के बारे में, तो वो पहले सोच लीजिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, आप में कितनी कमियां हैं। जरा उनको लिखना शुरू कर दीजिए, या उनको गिनना शुरू कर लीजिए मन ही मन। किसी के बाल कम है, आपने कह दिया अरे देखो वो तो उसका तो ये। किसी की नाक थोड़ी मोटी है, तो आपने कहा उसकी बड़ी चौड़ी नाक है। किसी के और कुछ शरीर में कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हाइट कम है या हाइट ज्यादा है, या मोटा है या छोटा है, मतलब किसके व्यवहार में कुछ है, या किसको खाते पीते आपने देख लिया, कोई बीमारी देख लिया आपने, कुछ अरे वो तो दारू बहुत पीता है इसीलिए उसका लिवर खराब हो गया। यू कैन से एनीथिंग। नेगेटिव कहने में टाइम भी नहीं लगता है और ना ही पैसा खर्चा होता है। लेकिन किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले जरा अपने अंतर मन में झांक लीजिए कि आप कितने परफेक्ट हैं, आप में कितनी अच्छाइयां हैं। जब आप अपनी अच्छाइयां लिखना शुरू करेंगे, तो हो सकता है 2 4 6 8 के बाद कलम थम जाए। और जब बुराइयां लिखना शुरू करें अपने अकेले में बैठ के, तो कितनी निकल आए। इसी तरीके कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खराब नहीं होता। जैसे आप पूरी तरह से अच्छे नहीं हैं, परफेक्ट नहीं हैं, ऐसे ही कोई आदमी पूरी तरह से खराब नहीं होता, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं। आप उन अच्छाइयों को देखिए, उन अच्छाइयों की प्रशंसा करिए, उनको सामने लाइए, उन पॉजिटिविटीज को सामने लाइए, उसकी पॉजिटिव थिंग्स को। हो सकता है इससे उसकी मदद हो जाए। और अगर इसमें कोई नेगेटिव थिंग्स हैं, कोई नकारात्मकताएं हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो वो उनसे निजात पा सकते। कोशिश तो कर ही सकता है। देखिए इसमें एक बात इसी मंच पे शर्मा जी ने भी कहा था, आज मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम जब किसी में बुराई देखते हैं और अच्छाई देखते हैं, तो उसमें अपनापन कहीं ना कहीं आ जाता है। स्वयं में या अपनों में हमें अच्छाइयां दिखती हैं, वो हमको प्यारा लगता है। वो कोई गलती भी करता है ना, तो हमको खराब नहीं लगता। आपका अपने घर का बच्चा अगर आपके घर की दीवारों पे चौक से या पेंसिल से या पेन से कोई निशान बना देता है, नया नया व्हाइट वॉश किया हुआ है अच्छी अच्छी दीवारों पे, आप उसको बुरा नहीं मानते। बच्चा है, जाने, छोटा अभी सीख रहा है, इसी तरीके से सीखेगा, इसी तरह पढ़ाई, बड़ा हो जाएगा तो जान जाएगा, क्योंकि वो आपका अपना पुत्र है।
या आपका अपना पोता है, ग्रैंड सन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है। यही अगर कोई पड़ोसी का बच्चा आकर आपकी दीवार पे एक निशान बना जाए गलती से, या कोई खिलौना तोड़ के चला जाए, आप कितना कुछ कह देंगे उसके बारे में कि बच्चे को संभाल नहीं सकते, उसको मैनर्स नहीं सिखाए, उसको एथिकल नॉलेज नहीं दी है। छोटा सा बच्चा, जैसे आपका बच्चा वैसे पड़ोसी का बच्चा, जितनी अकल आपके बच्चे को उतनी अकल उसकी उनके बच्चे को। थोड़े घर के माहौल की बात दूसरी हो सकती है, लेकिन किसी बच्चे को इसलिए कर्ज करना कि वो आपका अपना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का स्वार्थ दिखाता है। जिस दिन आप सबको अपना समझने लगेंगे, अपना समझने लगेंगे कि सब अपने हैं, पराया कोई नहीं, इस संसार में हम भी उसी तरीके आए हैं जिस तरीके से बाकी लोग आए हैं, सिर्फ इसका माध्यम अलग है। लेकिन इस संसार में आने का रास्ता भी वही है और जाने का रास्ता भी वही है। आते भी वो लोग उसी ईश्वर के घर से हैं और जाते भी वहीं पे हैं। जिस दिन ये सोच लेंगे, और जिस दिन ये सोच लेंगे जो हमारे अंदर है, जो हमको चला रहा है, जिस आत्मा से हम चल रहे हैं, जिस ताकत से हम चल रहे हैं, जिस चेतना से हम चल रहे हैं, सामने वाले में भी वही चेतना, वही ताकत, वही आत्मा, ईश्वर का वही अंश है, तो आपको सब में आप ही आप दिखाई दोगे। आप स्वयं को जब देखना शुरू कर देंगे सामने वालों में, तो ये घृणा, ये नफरत, ये परेशानियां, एक दूसरे को हिकारत से देखना, सब समाप्त हो जाएगा। ये द्वेष, लड़ाई झगड़े, सब समाप्त हो जाएंगे। पहले भी कई बार कह चुके, क्या हम लोग तो बस आए हैं। जैसे होता है ना, सपना देखता आदमी, इस रात को सोया, सो गया, सपने में कुछ शुरू हो गया। आप कुछ करने रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या कुछ हो सकता है बहुत आलीशान मकान के मालिक बन गए हो, बहुत बड़े महल में रह रहे हो। सपना है, कुछ भी हो सकता है। और जिस वक्त सपना देख रहे होते उस वक्त लगता है ये सब सच्चाई है, और आप उसमें उसी तरीके से आनंद लेते हैं, जिस जैसे वाकई में आप वहां के उस बड़े आलीशान महल के मालिक बन गए हो, या बहुत बड़े राजा बन गए हो, या बहुत बड़े अफसर बन गए हो, या कुछ भी हो सकता है। सपने में जो आप देख रहे हो सब वो आपको सच्चाई लगती है, और आपका मन उसमें रम जाता है। वही हाल है हमारे जीवन का। ये पूरा जीवन एक सपना है। जैसे सपना टूटने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता, कुछ हाथ में नहीं आता, वैसे ही जब इस संसार में हम आते हैं, समझ लीजिए सपना शुरू हो गया। ना हम अपने साथ कुछ लेकर आए थे, ना हम अपने साथ कुछ लेकर जाएंगे। निर्वस्त्र आए थे, निर्वस्त्र ही जाना है। शून्य से आए थे, जाते हुए भी शून्य हो जाएंगे, सब राख हो जाएगा, हड्डियां तक नहीं बचनी है। तो जो अपना अपना हम कहते हैं ना, ये मेरा मकान, ये मेरी जमीन, ये मेरा घर, ये मेरी नौकरी, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं बचना। जब कुछ नहीं रहे ना, और ये सपने की तरह है, और आखिरी सांस के साथ ही सपना टूटना है, सच्चाई की तरफ आपको वापस जाना, तो किस बात के लिए अहंकार? अंत देखिए सबका वही है, सबका अंत वही है कि एक दिन आखिरी सांस आनी है, घर वालों ने ले जाना है, जाके राम नाम सत्य। जिस वक्त आप पिता के पास पड़े होंगे तो लोग सोच रहे होंगे कि यार कितनी देर लग रही है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। कुछ लोग पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होंगे, कुछ लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे होंगे, कुछ लोग घर बाहर की बात कर रहे होंगे, कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद बेच भी रहे होंगे, कुछ लोग के फोन आ रहे होंगे कि कहाँ से आप जल्दी आइए, मीटिंग में देर हो रही है, बस 5 मिनट रुक जाओ, अभी होने जा रहा है। फिर वो इंतजार करेंगे कि जैसे ही आग लगे, लोग एक तरफ खड़े हो घर वाले, अब उनको हाथ जोड़ के आगे बढ़े। बहुत क्लोज है तो कपाल क्रिया का आप इंतजार करेंगे, बस समाप्त। बाहर निकलते ही शमशान विरक्ति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद घर, जिसके घर में मृत्यु हुई है उसी के घर में जो बाहर के लोग आए हैं, आप उनके चाय पानी नाश्ते खाने का इंतजाम करने लगते हैं। दाल में नमक कम ज्यादा की बातें शुरू हो जाती हैं।
अभी क्या बनाया, शाम को क्या बनेगा, इसकी बातें शुरू हो जाती हैं। उठाला हो गया, समाज को सबको हाथ जोड़ के कह दिया हाँ साहब, शोक संदेश हो गया। उसके बाद घर पे जो ब्रह्म पूज वगैरह होने सब हो गए समाप्त। जीवन फिर उसी ढर्रे पे चलने लगता है जैसे पहले चलता था। बस इतनी सी हस्ती है हमारी, बस इतनी सी वक्त है, इतनी सी औकात है। पहले दिन जिसको रोना था उसने रो लिया। हो सकता है 4-6 दिन तक टीवी और ये सब एंटरटेनमेंट की चीजें बंद हो जाए, 1 हफ्ते बाद वो भी शुरू हो जाएंगे। कॉमेडी शो देख के सब हंस भी रहे हैं, ठहाके भी लगा रहे हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई घर पे, सब वही शुरू हो जाता है। पहली पुण्यतिथि पे बना लेंगे, अखबार में निकाल देंगे, फोटो पे माला चढ़ जाएगी। उसके बाद आपकी फोटो किस कोने में चली गई शायद उसका भी ना पता लगे। शायद मैं परफेक्ट मतलब ये नहीं कह रहा कि हर जगह ऐसा होता ही है। तो बस इतनी सी हस्ती है, इतनी सी हस्ती के लिए हम लोग सारा जीवन हाय 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 करते रहते हैं। तो यही जो मैंने शुरू में किया कहा था कि हम यहाँ पर अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं, और कोशिश करिए गलती से भी कोई ऐसा कर्म ना कर जाए कि फिर हमको यही सी चक्कर में वापस लौट के आना पड़े नए कर्मों को भोगने के लिए। कोशिश करें जब विदा हो और अपने जीवन के बारे में सोचे कि हमने इस जीवन भर क्या किया, तो किसी बात पर अफसोस ना हो, अपने आप को कर्स ना करें, किसी बात पर ये ना कहें कि उफ, ये हमने क्या कर लिया, ये हमको नहीं करना चाहिए था, ये हम कहाँ भुगतेंगे। अहंकार को समाप्त करने की बात है। एक सारी चीजें अहंकार से और ईगो से शुरुआत वहीं से हो जाती है, वहीं से इरिटेशन शुरू हो जाते हैं। अब एक बार नदी पहाड़ से उतरती हुई चली आ रही थी, रास्ते में जो भी मिल रहा था साथ उसके आ रहा था, पत्थरों को लाद रही थी, पत्थर आगे आगे रगड़ खाते खाते बालू में तब्दील हो रहे थे। रास्ते में पेड़ पौधे जो भी आया था, तने वगैरह जो भी था, उन सबको अपने साथ लेती हुई चली गई। बड़े बड़े पौधों को साथ में ले गई, बड़े बड़े पेड़ों को साथ ले गई, समुद्र में पहुंची। अहंकार आ गया कि मैं तो अपने रास्ते में जो भी मेरे सामने पड़ा, जो भी मेरे रास्ते में आया, मैंने सबको उखाड़ फेंका। अहंकार में मद में समुद्र से कहा कि मैंने जहां से चली थी तुमसे मिलने के लिए, मैंने रास्ते की जितनी बाधाएं थी सबको दूर किया, सबको उखाड़ फेंका, सब मेरे चरणों में पड़ गए और सब लाके मैंने तुम्हारे में अर्पित कर दिए। बताओ मैं तुम्हारे के लिए क्या ला दूं। अहंकार ने पूछा। तुम अपनी इच्छा बताओ, समुद्र से कहा, तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या ला दूं। समुद्र को लगा कि काफी अहंकार हो गया नदी में, ताकत पे बड़ा अहंकार हो गया है। तो उन्होंने खाली इतना कहा कि जाओ कहीं से थोड़ी सी घास लेती आना। नदी ने कहा अहंकार में डूबी थी, अभी लो, अभी लेके आती हूँ। चलिए अपने उद्गम स्थान से रास्ते में जहां घास मिले उसके ऊपर अपना प्रहार करे, घास झुक जाए। जहां घास पे प्रहार करे घास झुक जाए। जहां घास पर प्रहार करे घास झुक, पूरे रास्ते में घास के ऊपर से वो निकलती आ गई, कहीं भी घास को उखाड़ नहीं सकी। और आकर समुद्र के सामने उन्होंने कटे सॉरी फिगर जिसे कहते हैं, हाथ जोड़ लिए, क्षमा याचना की। महसूस हो गया कि मेरा अहंकार था। घास को क्यों नहीं उखाड़ सकी? क्योंकि घास पे झुकने की बात थी। वो झुक जाती है, नम्र हो जाती है, ह्यूमिलिटी। ऐसे अगर हम लोगों के साथ व्यवहार में थोड़ा सा भी झुक जाएं, अपने अहम को त्याग कर, तो हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता और ना ही संबंध खराब होंगे। बाकी तो देखिए, जिसके पास बहुत कुछ है वो भी प्रसन्न नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी आपको बहुत खुश मिलेगा। किसी ने पूछा एक से कि बताइए खुशी किसमें है?
मैं बहुत मेहनत करता रहूं, बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं, उसमें हूं, या सब कुछ छोड़ के सिर्फ संतोष को प्राप्त कर लूं, उसमें? तो उन्होंने कहा कि दोनों में नहीं है। संतोष आपके अपने अंदर है, या खुशी आपके अंदर है कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। कोई 10 रुपए कमा के खुश है, और कोई शाम से लेके 24 घंटे में करोड़ों कमा रहा है, तब भी खुश नहीं है। ये खुशी आपके अपने अंदर कहाँ आपको सेटिस्फेक्शन है, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है। आप कर्म भी करिए, पुरुषार्थ भी करिए, लेकिन अंदर और बाहर में इतना अंतर रखिए कि बाहर के कर्म से आपके अंदर अहम ना आए, आपकी इच्छाएं और ज्यादा न जागृत हो। क्योंकि जिसके पास 10 लाख है उसको 20 चाहिए, जिसके पास 20 है उसको करोड़ चाहिए, जिसके पास करोड़ है उसको 10 करोड़ चाहिए। उसका कोई अंत नहीं, कहीं वो ठहरता नहीं है। ये मानव स्वभाव है। खुश और संतोषी एक रिक्शे वाला भी रह सकता है, और दुखी अरबपति करोड़पति भी रह सकता है। जैसे एक व्यक्ति अयोध्या गया, उसे स्टेशन से एक रिक्शा किया, ऐसी बातों बातों में करने लगा कि भाई ये कैसा चल रहा है। तो देखा रिक्शा वाला ठीक ठाक था, ही वाज लुकिंग गुड, मतलब अपने आप में एक व्यक्तित्व में होता है ना थोड़ा सा चरिज्मा टाइप का, चेहरे पे थोड़ा सा तेज। तो उसे कहा कि आप कैसा चल रहा हो, बहुत राम की नगरी में बैठे हैं, बहुत प्रसन्न है, सवेरे उठते हैं अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, मतलब अपने रिक्शा को वो गाड़ी कह रहा था, गाड़ी निकाल लेते हैं, दिन भर चलाते हैं, शाम को राम की कृपा से, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राम की कृपा से, राम की नगरी में रहते हैं, राम की कृपा से रोटी लायक पैसे मिल जाते हैं, परिवार के भोजन लायक पैसे मिल जाते हैं, खुशी खुशी घर जाते हैं, बच्चों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, और बड़ी अच्छी नींद आती है। अजीब सा विचार कौन था कि यही अगर हमने किसी बड़े आदमी से पूछा होता तो उसके बैंक अकाउंट में 10-20 लाख रुपए होते, तब भी वो कहता अरे बड़ा बुरा हाल है, बिजनेस का बड़ा बुरा हाल है, सरकार ने नए नए नियम लगा दिए हैं, नए नए कानून आ गए हैं, ये टैक्स वो टैक्स, ये बनाओ वो बनाओ, ये कंप्यूटर पे लगाओ, ये पर्चा काटो वो करो, परेशानी बहुत है। तो जिसके पास 10-20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा है वो भी बहुत दुखी है, और एक आदमी जो शाम तक सिर्फ घर के खाने भर के लिए कमा के ले जा रहा है वो भी बहुत सुखी है। तो सुख आपके अंदर से होना चाहिए कि आप किस चीज में खुश हैं। राम की नगरी में राम की कृपा से खाने लायक पैसे शाम तक हो जाते हैं, घर परिवार पालने लायक पैसे हो जाते हैं, बड़ी मौज है साहब, बहुत मौज है। ऐसे घर गृहस्थी में पूछा जाता है किसी कई बार कि भाई क्या हाल है, तो कहा अरे बड़ी परेशानी है, देखो जिधर काम उधर काम, चाहे पुरुष हो या महिलाएं, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ भाग करो, यहाँ दौड़ करो, इधर जाना उधर जाना, बच्चों की चाय चाय, फिर कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई ये आ जाता है। वही किसी से बात करो तो बड़े संतोष के साथ कहता नहीं साहब बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप हर चीज में नेगेटिविटी लेके आएंगे, हर चीज में आपको परेशानी दिखाई देगी, हर चीज में आप नकारात्मकता लेके बैठे होंगे, तो वो आपको सुख कहां से पहुंचाएगी, वो आपको संतोष कहां से दे पाएगी। संतोष दे लेने के लिए यू शुड बी शुक्रिया करना चाहिए, राम की कृपा से, राम की कृपा, शुक्राना है राम का, ईश्वर की बड़ी कृपा है। जब भी कोई पूछे तो कि ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो कृपा होनी भी शुरू हो जाएगी। तो कहेंगे बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट, कहते हैं इसके साथ इतना करते हैं उसके बावजूद भी इतना दुखी रहता है, इतने कष्ट में रहता है, क्या फायदा। तो अपने अंदर के उस व्यक्ति को पहचानिए, उस व्यक्ति को बाहर निकालिए, या उस चेतना को बाहर निकालिए जो हर स्थिति में खुश रहना सीखे। देखिए लोग को छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी बड़ी दिखती हैं, और बड़ी बड़ी खुशी भी बहुत छोटी छोटी दिखती है। ये जीवन है,
इसमें सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। जब इस दुनिया में भगवान भी अवतार लेके आए, उनको भी लगातार सुख नहीं मिला। चाहे वो भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे भगवान राम रहे हों, या कोई भी अवतार रहे, जोक्स टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ खूब नाच कर बड़ा जब खुश हो गए, तो सब दोस्तों ने जोर देकर कहा कि आखिर बताओ तो सही, है पार्टी किस लिए दी थी तुमने, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो उसने कहा ठीक है, आप लोग जोर दे रहे हो तो मैं बताता हूँ, वैसे तो कोई रीजन नहीं है, मैं खुश रहना चाहता था, खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। अब आप जानना चाहते हो क्या खुशी है, तो मैं आपको बता दूं कि आज सुबह मेरी मर्सिडीज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और वो गाड़ी पूरी क्रैश हो गई, 0% रह गई। सब एकदम चुप, सन्नाटे में आ गए। बताओ, ये मर्सिडीज गाड़ी का क्रैश हो गई, इसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, और ये खुश बाहर से हमारे ऊपर नहीं थोप सकता, जब तक हम खुद इन खुशी के इन पलों को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इन चीजों को नहीं ढूंढेंगे, कोई दूसरा हमारे लिए ढूंढ के नहीं लेके आने वाला। दूसरे तो आपके दुख में मजा लेते हैं, आपकी खुशी में नहीं। खुशी में शरीक जरूर होंगे, खाए पिएंगे चले जाएंगे, लेकिन बड़ा अकड़ा रात है, बड़ा पैसा बड़ा बर्बाद कर दिया। आपके दुख को एंजॉय करेंगे। बड़ी हेकड़ी दिखाता था ना, सामने आ गया सब। इसलिए आप स्वयं अपने अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट, एवरी सिंगल थिंग। भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, शुक्रिया होना चाहिए कि कितनी छोटी छोटी चीजें आप गिनिए, आपके सुबह से लेकर शाम तक कितना कुछ उसने आपको दिया है, और उसको सेलिब्रेट करते हुए जीवन का आनंद लीजिए। मन के अंदर चल रहे महाभारत को जीतिए, कर्ण का वध करके राज्याभिषेक करिए। धर्मात्मा का, आपके अंदर का जो धर्मात्मा है, ब्लाइंड ब्रेन को सही वेव्स दीजिए, कौरवों की फीलिंग्स मत दीजिए, अच्छे सेंसेस दीजिए, अच्छी बातें दीजिए, और कोशिश करिए कभी राजा दशरथ की तरीके बिना सोचे समझे शब्द भेदी बाण ना चल जाए। मन को बहुत भेदता है, सामने वाले मन को बहुत भेदता है, और वो कहाँ जाकर किस तरीके से किस रूप में सामने निकलेगा, ईश्वर ही जानता है। कहाँ आपको वो दोबारा पे करना पड़े, कितने गुना पे करना पड़े। आज के आपने मेरा उद्बोधन सुना, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, हमेशा की बात ही आप कोई देते हैं। कोई किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय नाथ साहब से, फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय वकी शर्मा जी बोलेंगे। कुछ मेरे ख्याल से कुछ बोलने लायक किसी को बचा ही नहीं कुछ, आप इतना बढ़िया आपने बोला है। सर मैं तो कहानियां सुनाता हूँ, कहानियों में पूछने लायक कुछ होता ही नहीं। तो ये कहानी में क्या ना, सब खो गए, कहानियों में खो गए सब सारे कहानियां। जो अभी जरा सुनते हैं सर वो अभी आगे सुना देते हैं। उस ट्राउमा में से बाहर आएंगे तभी तो कुछ पूछेंगे, हम्म। लेकिन तब तक आप कह दोगे "ओ, अच्छा ठीक है, 3 बार ओम का उच्चारण कर रहे हैं"। चौधरी साहब देखो सेट कर रहे हैं अपने आप को, चौधरी साहब बोलेंगे। जी चौधरी साहब। नहीं नहीं, आपकी आपकी बात सुनेंगे हम। चलिए। नहीं नहीं, अभी हम और नैब साहब तो एक ही नहीं, एक पर एक एक, है, एक ही नहीं है, एक पर हम एक तो हम तो वक्ता हैं, श्रोता तो आप लोग हैं सर। तो श्रोताओं का जो है ना, श्रोताओं के विचार आने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी अगले उनको उत्साह मिलता अच्छा है बाकी अगले एक बात तो है कि एपिसोड। नैप साहब जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, मतलब पूरी वास्तविकता बहुत से बहुत मिला देते हैं। मतलब वो ना और वहाँ एक ऑरा है, एक अजीब ही एक ऑरा बना देते हैं चारों तरफ, क्योंकि ना आर्टिफिशियलिटी तो है ही नहीं। हम्म, तो आर्टिफिशियलिटी में जब नहीं है, तो आर्टिफिशियल आदमी को कुछ सोचना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो जो बोल रहे हैं बस, जो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसी हिसाब से बस बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। फिर पता चला घड़ी देखी कि ये लोग ऊँगने लगे हैं, चल भाई हो सकता है, अरे 40 45 50 हो गए, चलो भाई बंद कर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 40 कर दिए, ऐसा करते करते देख लो, बहुत बड़ी बात है, 40 एपिसोड हो गए सर आज। वो भी एक ही टॉपिक पे। हाँ, वो वही वही मैं कह रहा हूँ। मतलब इतना मटेरियल कहाँ से लाते हैं।
कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं है सर। ये घुमंतु जीव है, कहीं से भी ना कहीं से, जहाँ हर जगह से मिल जाता है ना कुछ ना कुछ। सर दरअसल क्या बताएं आपको, एक छोटी सा इससे सूत्र दे देते हैं। जी जी जी। भुगतना बहुत पड़ता है जीवन में, और 60 साल की उम्र कम नहीं होती है कि आपको बहुत तरह के अनुभव होते हैं। लेकिन जब उसका कारण आपको यहाँ बैठकर जब आप एक दूसरे की सुनते हैं तो उनके कारणों के बारे में सोचते हैं, और जब आप पढ़ते हैं कभी किताबों में, आपको समझ में आता है उसके कारण क्या रहे होंगे। Then you analyze. You start analyzing yourself. You start analyzing your thoughts. You start analyzing so many, मतलब आपकी जो इवेंट्स हैं लाइफ की, उनको एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। बस वही सब मैं आपके सामने बक देता हूँ, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि कई बार मैं किस चीजों में बड़ा थ्रिल हो जाता हूँ। जैसे आज मैं श्रवण की कहानी सुनाते सुनाते बड़ी मुश्किल से अपने आप को मैंने नियंत्रित किया था। मैं रो देता हूँ उस टाइम। वो जो डायलॉग्स मैंने श्रवण कुमार दशरथ के वो सब बताए थे, आई वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वीपिंग। बहुत फीलिंग हो रही थी, पर बड़ा कंट्रोल करना पड़ा मेरे को। मैं कहा ये शुरुआत ही गड़बड़ ना कर दूं मैं। कई चीजें सब चीजें देखते हैं, भुगतते हैं, लोगों को परेशानियों को देखते देखते सब चीजें सब आने लगती है, और कुछ नहीं। अनुभव नमस्कार। बांटते हैं। और मैं जब भी आपको सुनती हूँ ना, तो जैसे कोई इनोसेंट व्यक्ति होते हैं ना, जो कि अंदर से बाहर से एक सा होता है, जो जो अंदर भाव आते हैं वो चेहरे पे जरूर आते हैं। मैं आपका फेस ही देखती रहती हूँ कि मतलब भी आप बहुत ज्यादा, मतलब गहराई से बोलते हैं, और चेहरे पर वो भाव जरूर बनते हैं आपके। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद। व्यक्ति ऐसे व्यक्ति भावुक जो है ना जी, होते हैं, भावुक, भावुक व्यक्ति हैं, भावुक। नहीं भावुक भी है, मतलब अंदर से भी मतलब फील करते हैं, फीलिंग सरल है सरल इनके। सरल जी, जो है सो है, जो है सो है। हाँ हाँ, ऐसे व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं देते। नहीं, चलिए आदरणीय भागेश जी। बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। बोलने के लिए तो कुछ अभी रह ही नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अभी तो आदमी को उभरने दो थोड़ी देर। चलिए खैर, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि आज थोड़ा सा नैब विचार साहब तो हमारा, नैब साहब है। नहीं विचार आज थोड़ा सा जी हमारा सर। लंबा, विचार आज हमारा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। नैब साहब के जैसे कि हर बार जी भावुक हैं, या कहें सेंटिमेंटल जिसे कहता था ना, सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल अपने आप में कहता है, सेंटी माने 100, मेंटल माने जो 100 टाइम्स मेंटल हो, वही सेंटिमेंटल है। जो क्योंकि वो अपने ऊपर हर चीज को ले लेता है, उसका यही रहता है कि भाई मेरी वजह से किसी को कष्ट ना हो, औरों की वजह से यदि कोई कष्ट हो रहा है तो मैं किसी से ना कहूं। और यही एक इतने दिन से एपिसोड चल रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, या कोई भी किसी भी, मतलब चाहे नैब साहब का अपना उद्बोधन हो या ना हो, लेकिन उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो 100% होता है, और बड़ा नैसर्गिक रूप से और बड़ा सरल भाषा में या सरल रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। यही एक क्वालिटी है, और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि जो आपका कहना है कि एक छोटी सी बात, कहने की बात कुछ नहीं है, और उसी बात को कहते कहते 40 एपिसोड हो गए, और ईश्वर करेगा अभी ये हाफ सेंचुरी होगी, फिर 100 एपिसोड हो जाएंगे। लेकिन विषय की जो सारगर्भिता है वो वही है। विषय को देखिए, जो सरोज काला मैडम ने कह दिया कि देखो बिल्कुल वो उत्कंठा से वो केवल उनको, नैब साहब को देखती रहती है कि ये क्या कह रहे हैं और किस भाव से कह रहे हैं, कितने सरल जो है सो है, मतलब ये जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। यही एक विशिष्ट शैली है, और इसमें शैली की जरूरत भी नहीं है। यदि आपका स्वभाव बिल्कुल नैसर्गिक या सरल है, आप बिल्कुल सुगम है, सरस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई प्रिटेंड करेगा तभी फंसेगा, तभी फंसेगा। तो कोई ना कोई उसको लांछन लगाएगा या उसके ऊपर पिन पॉइंट करेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं जो ऐसा। तो नैब साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप इसी तरह से लगातार ज्ञानवर्धन करते रहे हल्के फुल्के अपने वक्तव्यों द्वारा, और हम भी आनंदित होते रहे। और इसके बाद अरविंद भाई साहब अपना लंबा सा विचार लेकर आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप सब लोगों ने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ
3 बारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज के विचार में आप लोग वाह वाह नहीं करेंगे, आप सिर्फ कहेंगे छोड़ दीजिए। आज के विचार में आप वाह वाह नहीं करेंगे, मेरे बोलने के बाद आप कहेंगे छोड़ दीजिए। शुरू करें? छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में, सबके हम लोग सब सीनियर सिटीजन हैं। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। ये तो बीच में ही बोलने लगे सब, बाद में तो क्या बोलेंगे। जिन्हें चुने लोगों से आपके विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपसे ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है, दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं, यह अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है, यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। और लास्ट आखिरी, बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। अगली बार सर वो वाला विचार दीजिएगा जिसमें पकड़ लीजिए कहना पड़े हम लोग। सब कुछ छोड़ना ही छोड़ना, कुछ पकड़ने वाली चीजें ही बताइए। कुछ मत पकड़िए। आपने अगली बार R&D के लिए कुछ वो दे दिया आपने, क्या रिसर्च कीजिए और उसके ऊपर किसी का अच्छाइयों को पकड़ लीजिए। चलिए सर, आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे